28 मई 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, आत्मा से बात करता हूँ। मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? उत्तर है, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में जा नहीं सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को ही देही अभिमानी रहना है। ब्राह्मणों को कैसा रहना है? देही अभिमानी रहना है। कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले चल। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बगैर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं, आत्मा भ्रिकुटी के बीच सितारे समान रहती है। आत्मा कैसे रहती है? भ्रिकुटी के बीच में सितारे के समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन बातों को कुछ भी ज्ञान नहीं। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते। जब तक चुपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया है। कि जब परम पिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है, यह मेरा लौकिक पिता का है, लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो है, निराकार है। हमारे शरीर जब लेते हैं तो हमारा शरीरधारी लौकिक पिता हो जाते हैं। और आत्मा के पिता कौन है? निराकार परमात्मा। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा यह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। बाबा कह रहे हैं, पहले हमको भी पता नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है, पर परमात्मा को याद करते थे कि यह परम पिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन जरूर यहाँ आना पड़ता है। हम पतितों को पावन बनाने के लिए कहाँ आना पड़ता है? यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कैसे आकर
कैसे आकर बनाते हैं यह कोई नहीं जानते, इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की पहचान देनी है। कहाँ भी जाओ प्रदर्शनी कराने, बाबा कह रहे किसकी पहचान देनी है? बाप की। फिर आत्मा की। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खल्लास हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? खल्लास हो जाता है। सारी नॉलेज आत्मा के अंदर रहती है। जो कुछ करती है वह आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा किसके आधार पर चलती है? शरीर के आधार पर। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया, आज मुझे आराम नहीं आया। मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूँ। यह तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा है ही सब कुछ करती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। किसके साथ? शरीर के साथ। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है। कोई काम का नहीं रहता। आत्मा निकलने से शरीर जैसे बास हो जाती है। शरीर तो जाकर जलाते हैं। शरीर को ले जाकर क्या करते हैं? जला देते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को यह शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्माभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बाबा कह रहे हैं भोगना जब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बगैर शरीर आत्मा दुख भोग ना सके तो पहले आत्माभिमानी होकर फिर परमात्माभिमानी बनना है। पहले आत्माभिमानी बनना है, फिर परमात्मा की याद में रहना है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया, वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है? वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते देखो कैसी युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी को दिखाते ही नहीं। बालक आया उनको दिखाते हैं कृष्ण को, पर में राधे को नहीं दिखाते। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो ना सके। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? इनके लिए तो गाया हुआ है। वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं। बाबा कह रहे वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं होना, कोई का कल्याण हो नहीं सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो महत्तत्व है, मतलब ब्रह्म हमारे रहने का स्थान है। आत्मा वहाँ रहती है। यह न जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत सत कहते रहते हैं। बहुत ही हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं, तुम तो कर ना सको। बाबा कह तुम तो कर ना सको। तुम नाजुक कन्याओं
माताओं को क्या तकलीफ देंगे। पहले तो माताएं राज विद्या नहीं पढ़ती थी। पहले माताएं राज विद्या नहीं पढ़ती थी। थोड़ी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ाना पड़ता है। कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बाबा कह रहे हैं अभी तो माताओं को पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख ना लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। फिर बच्चियों को क्या किया जाता है? घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि सीखती रहती हैं। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं, सिर्फ पहले कोई को भी यह बाप का परिचय देना है। निराकार तो सभी का शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका नाम रूप क्या है कोई नहीं जानते। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे यह आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, इसका अंत नहीं पा सकते। वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती हैं। बाकी तो पोलार ही पोलार है। मतलब हम आत्माएं बिंदी मिसल रहती हैं, बाकी तो सब पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। ऊपर का पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते उनका सामान ही फूट जाता है। जैसे ही महातत्व का बहुत बड़ा है, वहां जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं। बाबा कह रहे वहां जाने की कुछ ढूंढने की दरकार नहीं। वहां हम आत्मा यह विचार करने की भी दरकार नहीं। ढूंढने से फायदा ही क्या होगा? समझो स्टार में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है? वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता ही नहीं। वहाँ पर कोई बाप को पाने का रास्ता ही नहीं। वहाँ तो हम जाते हैं परम धाम, हमारी सबरी आत्मा वहाँ एक जगह स्थिर हो जाती है। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। वह जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है। हम बच्चों को किसको ढूंढ रहे हैं? भगवान को होता है, ना कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है। यह भी अलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते। बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं, जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो। तुमको बहुत खुश होना चाहिए। बाबा कह रहे तुम बच्चों को बहुत खुश रहना चाहिए। तो तुमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने पहले 100 देवी देवता थे। हम पहले कौन थे? देवी और देवता। बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय तुम पाप आत्मा बन पड़े हैं, क्योंकि यह रावण राज्य है। यह रावण की मत पर है। ये सब किसकी है? रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरी मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, रावण कैसे मत देते हैं? बाबा रावण कैसे मत देते हैं?
रावण का कोई रूप तो है नहीं। रावण का रूप तो कोई है नहीं। यह तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार हैं। हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं। मेल फीमेल दोनों में क्या है? 5 विकार हैं। यह सब बातें मनुष्यों की बुद्धि में तब बैठेगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार है। जब वह साकार में आवे तब तो ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है। बाबा कब आते हैं? रात को। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि गाई हुई है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र जरूर रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। फल विकारी है परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो है जब तक तीर्थ पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो तो फिर तो अगर विकार में जाते तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते। बाबा कह रहे विकार में जाते हो फिर पाप आत्मा बन पड़ते। यह यज्ञ चल रहा है। अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में जा नहीं सकते। बाप का फरमान है। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं परंतु शूद्र मरीचे हैं। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की? बाबा पूछ रहे हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चांडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वैश्या जैसा गंदा काम कोई है नहीं। ये है ही वैश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया बल कितने भी संकल्प लावे परंतु नंग नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नंगन करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। बाबा कह रहे चलन खराब है तो वो भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप विकार में है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो शिक्षा यह नहीं देते। बाप तो है देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को क्या बनाते हैं? देही अभिमानी आत्माभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चांडाल हो। क्रोध किया तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण नहीं चांडाल हो। क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्यों को दुख देते हैं। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मौसी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना। 5 विकारों से कोई भी
कोई भी यह विकार ना हो। बाबा कह रहे 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे क्रोध किया तो हर्जा नहीं, यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। क्रोध किया, भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का सच्चा, बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार में नहीं होना, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझाना चाहिए, हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ, हमारे से ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम बालक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं। हम कौन है? बालक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम बच्चे कौन है? निमित्त हैं। तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनाते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे हठ योग आदि बहुत करते हैं पर में पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहाँ की निवासी हैं। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में है। अभी किस में है? दुख धाम में है। अभी है संगम। हम बच्चों के लिए क्या है? संगम। यह सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहें। जैसे देखो यह अंगना बच्चा है बेंगलोर का, सदा मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। तुमको खुशी है। हम बाबा के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाए क्योंकि नई बात है। बाबा कह रहे कोई हंसी भी उड़ाए क्योंकि ये नई बात है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं। कृष्ण आकर कभी नहीं पढ़ाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। नंबर 2, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरण कर मुस्कुराते रहना है। वरदान है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। जिसका चित्त कैसा हो? प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो।
कैसे हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मड़ियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ाता हुआ अनुभव कराएंगी। कैसा अनुभव कराएंगी? उड़ाता हुआ अनुभव कराएंगे। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांति।